नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी बहुत अच्छे साधक ने, संत ने एक बहुत सुंदर विचार दिए कि खुशियों के लिए क्यों किसी का इंतजार करें, आप ही तो है अपने जीवन के शिल्पकार। चलो आज मुश्किलों को हराते हैं और दिन भर मुस्कुराते हैं। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। मुश्किलों को हरा सकता है तो हम ही हरा सकते हैं और मुश्किलों को हराना चाहिए, सफलता पानी चाहिए। थोड़ा सा मुस्कुराइए और आगे बढ़ी। नमो नारायण, नमो नारायण। नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनिदेव भगवान की जय। मेरे आराध्य है महादेव भगवान की जय, शनिश्चर भगवान की जय। आज जो बात करने जा रहा हूं वो अगस्त के महीने की है। बहुत खास है। तो क्यों खास है और इस खास महीने को आप अपने लिए और अधिक खास कैसे बना सकते हैं, ये जानने के लिए आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज। नमः कृष्णा नीलाय सितकंठाय नमो नमः। नमो कालग्नि रूपाय कृतंचाय च नमो नमः। हे श्याम वर्ण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो भजन मेरे, स्वीकारो नमन मेरे। आपके नमन, आपके भजन, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका प्रेम और आपकी भक्ति आराध्य शनिदेव तक कैसे पहुंचे जानेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से, क्योंकि अगस्त का महीना आपके लिए लेकर आ रहा है एक ऐसा शुभ अवसर जिसमें आप परम न्यायाधीश शनिदेव को प्रसन्न कर अपने जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ ज्ञान, भक्ति, सेवा और साधना की एक अविरल धारा प्रवाहित कर सकते हैं, जो आपको निरंतर उस शाश्वत सुख का एहसास कराती रहेगी जिसकी तलाश में आप ये मानव तन लेकर इस धरती पर आए। क्या है शनिदेव की कृपा दृष्टि पाने का उपाय, कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न, कैसे करें शनिदेव की उपासना, जानेंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले सभी देशवासियों को 15 अगस्त 2025 स्वतंत्रता दिवस और संपूर्ण राष्ट्र को स्वतंत्रता दिवस की मेरी ओर से हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे राष्ट्र के वीर शहीदों की कुर्बानी से मिली आजादी को मेरा सलाम, मेरा प्रणाम, मेरा नमन। पुनः एक बार हृदय से स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को मेरी ओर से हृदय से शुभकामनाएं। मित्रों, हमारा तिरंगा गर्व की ऊंचाई छू रहा है। तिरंगे की यह ऊंचाई अब धरती से उठकर आकाश की तरफ पहुंच गई है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारत का तिरंगा लहराने वाला शुभांशु शुक्ला ने 140 करोड़ भारतवासियों का सर्व गर्व से ऊंचा करके भारत की आजादी की खुशी को कई गुना बढ़ाकर एक इतिहास रच दिया है। मेरी तरफ से उनको भी बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आपके लिए घरनक्षत्रों के माध्यम से अगस्त 2025 क्या कुछ खास लेकर आने वाला है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगस्त के माह में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की चर्चा करें। अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में यानी 4 अगस्त को सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है। महादेव को मनाइए और मैं दाती महाराज, मेरे आराध्य की आराध्य यानी शनिदेव भगवान के आराध्य महादेव है और महादेव को मनाने के लिए पूरे 1 महीने से अद्भुत रुद्राभिषेक कर रहा हूं शनिधाम शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर बेरी में। आपका स्वागत है। 4 अगस्त को श्रावण का अंतिम सोमवार है। 9 अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा के साथ साथ भाई बहनों के अटूट प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार है और संपूर्ण राष्ट्र को पहले से ही मेरे हृदय से प्रेम से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही अमरनाथ की यात्रा की समाप्ति का दिन भी है। 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी मनाया जाएगा। 23 अगस्त 2025 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक संपूर्ण कष्ट छुटकारा मिलेगा। 23 अगस्त 2025 शनि अमावस्या महोत्सव है। ये थी अगस्त 2025 की व्रत और त्योहारों की चर्चा। अब चर्चा करते हैं कि अगस्त 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। 11 अगस्त को बुध देव कर्क राशि में मार्गी होंगे और 17 अगस्त को सूर्यदेव स्वराशि सिंह से संचरण करेंगे। 20 अगस्त को शुक्रदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे और 30 अगस्त को बुध देव सिंह राशि में संचरण करेंगे। मित्रों साथियों, बृहस्पति देव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं
और शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। राहु देव कुंभ राशि में और केतु देव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। इन संपूर्ण ग्रह योगागों का प्रभाव आप पर कैसा रहेगा, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, कैसे करे परम न्यायाधीश शनिदेव को प्रसन्न, इन संपूर्ण जानकारी के साथ अगस्त 2025 के मासिक भविष्यफल की जानकारी लेकर मैं आपके सामने हूं। और राशिफल शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी चर्चा जो मैं हमेशा करता हूं कि ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है, लेकिन मेरी कोशिश सदा रहती है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से, आप अपनी चंद्र राशि के हिसाब से राशिफल देखेंगे तो आपको बड़ा सटीक मिलेगा। 12 के 12 राशियों में से जो आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा, यदि आप लगन से भी देखेंगे या फिर चंद्र राशि भी देखेंगे। नाम राशि से भी राशिफल आपको अच्छा मिलेगा। आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से सदा मैं निवेदन करता हूं कि चंद्र राशि से, नाम राशि से राशिफल देखना ज्यादा अनुकूल रहता है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है और बुजुर्गों के लिए भी है। मित्रों साथियों, हृदय से राशिफल लेकर आया हूं, लेकिन मैं हथेली में सरसों नहीं उगाता हूं। सदा निवेदन करता हूं कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है। अब 12 के 12 राशियों के लिए ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा अगस्त। अब राशि चक्र भाव चक्र की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, इसकी चर्चा कर रहा हूं। कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना। राशिफल पे आऊं उससे पहले विद्वानों के मत, शास्त्र मत और मेरे अनुभव के आधार पर मिथुन राशि के व्यक्तित्व के बारे में चंद बातें। मिथुन राशि के जातक बड़े आकर्षक और दोस्ताना होते हैं, लेकिन कई बार देखा गया, क्षमा करिएगा ये शास्त्र मत है, कई बार ऐसा कि व्यवहार में अक्सर दोहरापन देखने को मिलता है। ये मूडी होते हैं, यह इनकी ऊर्जा होती जो इन्हें किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने से रोकती है। इनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और इनकी चतुराई इन्हें सामाजिक समारोह और पार्टी का आकर्षण का केंद्र बना देती है। यह न केवल अच्छे बात करने वाले होते हैं, बातचीत करने वाले नहीं, अक्सर लोगों को नई जानकारी से अवगत भी कर, इनका कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत अच्छा ही होता है, लेकिन इनके पास नॉलेज भी बहुत होता है और ये हमेशा खुद को नई जानकारियों से अपडेट रखते हैं। इनके लिए रिश्ते बहुत महत्व रखते हैं, जिसके लिए अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलते हैं, जिससे कि इन्हें नए नए दोस्त मिल सके, ये अपने मित्रों का दायरा बढ़ा सके। बहुत फुर्तीले होते हैं, बहुत हाजिर, बड़े चुलबुले होते हैं भाई, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है मिथुन राशि के भाई बहनों का नाम बना रहे हैं। अब मैं मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है, इस पर चर्चा करो। राशिफल का आधार ग्रह गोचर है, तो अब बात करते हैं कि आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए लग्नेश और चतुर्देश वक्री बुधदेव तृतीय सूर्यदेव के साथ बुध आदित्य योग में दूसरे भाव कर्क राशि के साथ संचरण करेंगे। 11 अगस्त को बुधदेव कर्क राशि में मार्गी होंगे। बुधदेव और सूर्यदेव की सप्तम दशा अष्टम भाव मकर राशि पर रहेगी। 17 अगस्त को सूर्यदेव तीसरे भाव स्व राशि सिंह से संचरण करेंगे, जहां केतुदेव महापर्यंत विराजमान रहेंगे। 23 अगस्त को लग्नेश बुधदेव मार्गी अवस्था में तीसरे भाव सिंह राशि में संचरण करेंगे। एकादशी और षष्ठेश मंगल देव कन्या राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और द्वादशेश और पंचमेश शुक्रदेव और सप्तमेश दशमेश बृहस्पति देव मिथुन राशि लगन भाव से संचरण करेंगे। 20 अगस्त को शुक्रदेव कर्क राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। अष्टमेश और नवमेश वक्री शनिदेव मीन राशि दसम भाव से संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि नवम भाव से संचरण करेंगे। यह है मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में ग्रहों का संचरण। अब इन ग्रहों को मैं मोटा मोटा देखूं तो मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना सामान्य से अच्छा रहेगा। महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी, कामकाज में जोखिम उठाने का पूरा लाभ मिलेगा, आपके शत्रु मुंह के खाएंगे, शत्रुओं से पीछा छूटेगा, शुभ कार्यों के लिए प्रेरित होंगे, धनागमन के मार्ग खुलेंगे, स्वजनों के सहयोग से धन उपार्जन के लिए कुछ नया करने का लालसा प्रबल होगी। व्यवसाय व्यापार की दृष्टिकोण से समय शुभता वाला रहेगा। नई संचार तकनीकी की ओर विशेष रुझान बना रहेगा। आराम और भौतिकतावादी में वृद्धि होगी। जमीन या नया वाहन खरीदने का प्लान भी इस गोचर के दौरान कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी और प्रसन्नता और शांति की अनुभूति करेंगे। पारिवारिक वातावरण में खुशहाली आएगी, परंतु वाणी का प्रयोग संभल कर करें। इसमें कला और साहित्य से जुड़े विद्यार्थियों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी।
रचनात्मक कार्य करने का मौका मिलेगा और सफलता भी मिलेगी और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इस समय स्वास्थ्य के लाभ से आप खुद को सकारात्मक और आशावादी महसूस करेंगे। यह है मोटा मोटा मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त 2025 का राशिफल का संकेत। लेकिन अगस्त में जब ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, आपस में योगा योग, दृष्टि और युति संबंध बनाएंगे, तब मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा मैं। और सबसे पहले बात करूंगा राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए। मिथुन राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए अगस्त का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए पंचमें शुक्रदेव लगन भाव से सप्तमें और दसवें बृहस्पति देव के साथ संचरण कर रहे हैं और बृहस्पति देव की पंचम दशा पंचम भाव तुला राशि पर रहेगी, वह नवम दशा नवम भाव कुंभ राशि पर रहेगी। सशेर मंगल देव चतुर्थ भाव कन्या राशि संचरण करेंगे और मंगल देव की सप्तम दशा दसम भाव मीन राशि पर रहेगी। अष्टम दशा लाभ भाव पर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष पर रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं को मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में भाग्यप्रद समाचार मिलेंगे और लक्ष्य प्राप्ति में सफलता रहेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। युवाओं के लिए समय लाभदायक प्रगति का संकेत दे रहा है। यदि नई जॉब आप खोज रहे हैं तो सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में नौकरी के प्रयास आपके लिए उत्तम रहेंगे। कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, नौकरी में युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम और लाभदायक समय है। बस थोड़ा सा चंचलता पर काबू रखना बहुत जरूरी, मन की चंचलता पर काबू रखिएगा। पारिवारिक आज्ञाओं का पालन करिए। परिवार के लोगों के साथ बैठना, उनकी सुनना बहुत जरूरी है और शॉर्टकट कोई रास्ता ना अपनाएं, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। अब मैं बात करूंगा मिथुन राशि के कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। अगस्त का महीना कारोबार, नौकरी, आर्थिक आपके लिए लाभदायक रहेगा। दसम भाव मीन राशि से अष्टमेश और भाग्येश शनिदेव का संचरण हो रहा है। शनिदेव की दसम दशा व्यापार भाव बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु पे रहेगी और दसवें बृहस्पति देव लगन भाव मिथुन राशि में शुक्र देव के साथ विराजमान होकर सप्तम दशा व्यापार भाव में से अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु को देख रहे हैं। बृहस्पति की नवम दशा भाग्य स्थान कुंभ राशि पर रहेगी और लगनेश बुध देव धन भाव कर्क राशि से तृतीय सूर्यदेव के साथ संचरण करे और मिथुन राशि वालों के लिए यदि गणनाओं के हिसाब से बात करूं तो इस समय पूर्णतः सफलता का संकेत दे रहा है। जो ब्रोकर है, मीडिएटर है, कंसल्टेंसी करते हैं, उन्हें अच्छे परिणामों की प्राप्ति रहेगी। यदि आप नौकरी में समय अनुकूल रहेगा। आपकी जो मौजूदा जॉब है, जो मौजूदा नौकरी है, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं आपके लिए समय ठीक रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में अच्छा धन संचय कर पाओगे। यदि किसी मल्टीनेशनल कंपनी से आपका कोलैबोरेशन करना चाहते हो, समय अनुकूल है। व्यापारियों को रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, परंतु इस महीने कार्य सफलता के लिए परिश्रम की आवश्यकता है। थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ी सी भागदौड़ की आवश्यकता मुझे महसूस हो रही। यदि आप मेहनत, परिश्रम, संघर्ष करेंगे तो सफलता से झोली भरी रहेगी। इस महीने के आरंभ में आकस्मिक धन लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। नए कारोबारी संबंध बनेंगे, परिश्रम का फल प्राप्त होगा, कारोबार में धन की बचत होगी। परंतु चतुर्थ भाव विराजमान मंगल देव की सप्तम दशा दसम भाव रहेगी, साथ ही शनि मंगल की दशा संबंधी बन रहा है। इसलिए कर्मचारी और अपनों के साथ व्यवहार में संतुलन बना के चलना पड़ेगा। व्यापार से जुड़े मामले में जल्दबाजी नहीं रहेगा, अग्रेशन नहीं रखें, क्रोध नहीं करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले, नुकसान हो सकता है। कार्य में वाणी पर श्रम रखे, सबको साथ लेकर चले, मनोनुकूल लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। कार्य क्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मार्केट में साख मजबूत होगी, इच्छा अनुसार शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आय और खर्चों के बीच में थोड़ा सा तालमेल बिठा दिया तो पोबारा 25 है, क्योंकि वह शुक्रदेव लगन भाव में संचरण करे। वैसे कार्य में अनावश्यक विघ्न और परेशानी का निवारण हो जाएगा, टेंशन नहीं, लेकिन फिर भी खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी है। मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से ठीक ठाक नजर आ रहा है। मिथुन राशि वालों कुटुंब भाव से तृतीय सूर्यदेव के साथ लग्नेश और चतुर्देश बुधदेव का संचरण है। पंचमें शुक्रदेव लगन भाव में गृहस्थ भाव के अधिपति बृहस्पति देव के साथ संचरण करें और बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि पंचम भाव तुला राशि पर है। सप्तम दृष्टि गृहस्थ भाव पर अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर है। नवम दृष्टि नवम भाव कुंभ राशि पर है। छोटे भाई बहन सहयोगी साबित होंगे, सामाजिक और राजनीतिक वर्तन बढ़ोतरी होगी, गृह जीवन अच्छा रहेगा, बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। परंतु सुख भाव में विराजमान मंगल देव, दसम भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम दृष्टि है और मंगल देव की चतुर्दशी गृहस्थ भाव को प्रभावित करेगी। परिवार के साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। कोई भी निर्णय बिना पारिवारिक रजाबंदी के नहीं के, पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर निर्णय लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। निजी जीवन में पूर्ण खुशियां पाने के लिए व्यर्थ के तर्क वितर्क और विवादों से दूर रहना पड़ेगा। परिवार के साथ तलखी नहीं आए, थोड़ा सा सावधानी और समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। वे कार्यों में सहयोग करेंगे, परिवार कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक में निपटाने में उनका पूरा हाथ रहेगा। उनके सहयोग से कामकाज, नौकरी, आर्थिक जीवन में लाभ भी प्राप्त है। लेकिन मेरी सलाह है कि आप अपने आक्रामक स्वभाव
के कारण नुकसान हो सकता है। आपको अपने आक्रामक स्वभाव पर अंकुश लगाना होगा। अशोभनीय और अमर्यादित भाषा पारिवारिक रिश्तों में दूरियां ला सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण सामान्य रहेगा, लेकिन इस माह मौसमी बीमारियों का संकेत नजर आ रहा है, सावधानी अपेक्षित है। लगन भाव में 2 नैसर्गिक शुभ ग्रहों का संचरण है, शुक्रदेव और बृहस्पति देव का। लग्न से बुधदेव दूसरे भाव में सूर्यदेव के साथ संचरण करें। माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव का संचरण तीसरे भाव सिंह राशि से होगा। जिनको पहले से हृदय या रक्त संबंधी कोई बीमारी है या कहीं इन्फेक्शन है ब्लड में या पेट में कोई प्रॉब्लम है, आंतों में कोई प्रॉब्लम है, उन्हें सावधान रहना चाहिए। बाकी ज्यादा चिंता वाली बात मुझे नजर नहीं आ रही है। अनावश्यक चिंताओं से वैसे छुटकारा मिलेगा। अगस्त माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक है। कोई बड़ी बीमारी फिलहाल नजर नहीं आ रही है, नहीं। हाँ, पुरानी कोई बीमारी है तो आप चिकित्सा में लापरवाही नहीं। हाँ, छोटा मोटा इन्फेक्शन कोई हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। दैनिक दिनचर्या को थोड़ा नियमित रखें, खान पान पर ध्यान देना पड़ेगा, ना मना है। अगस्त के महीने में मिथुन राशि वालों क्या उपाय करें? गणपति अथर्वशीष अपने घर में हर रोज सुबह शाम शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। यूट्यूब पर गणपति अथर्वशीष होगा, भाव से सुने और धीरे धीरे उसको बोलने का प्रयास भी करें। गणपति अथर्वशीष का पाठ करना या सुनना आपके लिए बड़ा लाभकारी। गणपति की श्रीचरणों में हरी दुर्वा आरोपित करें और अपने घर में तुलसी मैया होगो तो जल अर्पित करें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और विष्णु अष्टोत्तर नाम का पाठ करना या सुनना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमन मित्रों साथियों, 23 अगस्त 2025 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ चित्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करे शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मित्रों साथियों, 23 अगस्त 2025 मेरे आराध्य का अद्भुत दिन है और शनि अमावस्या के पावन पर्व पर ये उपाय खोलेंगे आपके धन के दरवाजे। मिलेगी कारोबार में सफलता, घर में आएगी सुख शांति और रोजगार के साधन उपलब्ध। अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं और ये उपाय आपको 3 दिन करना है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। लगातार तीनों दिन श्रद्धापूर्वक सूर्य उदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में शनि भगवान के दर्शन करें। शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करें। तेल अर्पित करने के बाद घर आए, ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और शुद्ध सरसों का तेल का दीपक अलग अलग जलाए। विश्वास करिएगा साथियों, ये अद्भुत बताने जा रहा हूं मिथुन राशि वाले के लिए, और यह आपने लगातार 3 दिन कर दिया तो आपके जीवन का दारिद्र्य दूर हो जाएगा और आपके जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान होगा। मंत्र क्या है? ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र की 3 माला जाप करेगा। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 27 बार जाप करें और विष्णु सहस्त्र नामावली को या तो आप स्वयं पाठ करें या फिर आप सुने। लगातार 3 दिन ये उपाय सुबह और शाम कर लेते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को प्रदोष काल के समय, तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पूजा के बाद किसी गरीब कन्याओं को हरे रंग की वस्तुओं का दान देना बड़ा उत्तम रहेगा। लगातार 3 दिन गौशाला में हरा चारा डालना बड़ा उत्तम रहेगा। एक बात और कहना चाहता हूं, यदि लगातार इन 3 दिनों में आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो आपका कल्याण होगा और आपकी परेशानी का निवारण हो जाएगा। त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर सरसों के तेल से अभिषेक करते हैं तो संपूर्ण मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी। ना मना। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धि सीख लाएं, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं,
ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।